हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आज जो है नवपाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने जो बताने का प्रयास किया है यह प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित है और उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं मुख्य बिंदु पर यह चर्चा कर रहा हूँ जिससे परीक्षा में आने का जो है पूरी संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं आज जो है नवपाषाण काल के बारे में। अगर हम देखते हैं ये जो नवपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल अगर विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो उसकी जो प्रमाण या साक्ष्य, जो कृषि का जो प्राचीनतम जो प्रमाण है लगभग जो है 9000 ईसा पूर्व से पता साक्ष्य या प्रमाण मिलने लगती है। लेकिन भारतीय क्षेत्र में यानी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में अगर देखा जाए कि नवपाषाण स्थल का जो है प्रथम साक्ष्य जो है लगभग 7000 ईसा पूर्व में जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मेहरगढ़ है, तो वहीं पर मिला था नवपाषाण का। यानी विश्व स्तर पर देखा जाए तो 9000 बीसी में पता चलता है। लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में एक मेहरगढ़ है, वह 7000 जो है ये बीसी ईसा पूर्व में मिलने लगती है और उस जगह का नाम है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में है। यानी इस समय भारतीय उपमहाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहीं पर जो है मेहरगढ़ नामक स्थान से जो है हमें साक्ष्य प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर ये कोची मैदान है, एक क्या है, कोची मैदान जो बोलन नदी के किनारे है, बोलन दर्रे के किनारे। तो इस मेहरगढ़ को क्या नाम दिया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं ये ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, ये नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व में जो है मेहरगढ़ नामक स्थान जो बलूचिस्तान प्रांत में है, कोची मैदान में बोलन दर्रे के पास है, तो वही है जो है ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है जो नवपाषाण काल के जो स्थल है वह लगभग जो है गेहूं जौ की खेती का साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। यहाँ तक कच्चे यहाँ पर जो है जो प्रमाण मिले हैं वह गेहूं और जौ का प्रमाण मिले हैं। और साथ साथ यहाँ पर क्या मिले हैं, पति जो कच्चे मकान में रहते थे, लोग कच्चे मकान में रहते थे। क्या है? कच्चे मकान में रहते थे। और साथ साथ जो है पत्थर के कुछ कटोरे भी मिले। यहाँ क्या है, पत्थर के कुछ कटोरे मिले, यानी गृह सामग्री में पत्थर के कटोरे मिले हैं। और साथ साथ हम यहाँ देखते हैं और क्या मिला है, बहुत सारी ऐसी चीजें मिली उत्खनन से। पालतू पशुओं की जो है अस्थियां भी मिली है। यहाँ क्या है, पालतू पशुओं की अस्थियां भी मिली है। पालतू पशुओं की अस्थियों के साथ साथ क्या है और भी मिले हैं। जैसे प्रारंभिक चरण में हम देखते हैं कि कई चरणों से होकर जो है हमारा ये संस्कृति पनपी हुई होगी, लेकिन प्रारंभिक चरण में हम देखते हैं यहाँ पर जो है प्रारंभिक चरण में यहाँ पर बैल, भेड़, बकरी, गाय, भेड़, बकरी, ये सब जो है क्या है पशुओं को पालते थे। तो शुरू में बकरियों की संख्या अधिक थी। क्या था? शुरू में बकरियों की संख्या और बकरियों और भेड़ों की संख्या अधिक थी। क्या थी? अधिक थी। लेकिन बाद में गायों की संख्या अधिक हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि लोग कृषि कार्य करने के लिए जो है काफी जो है
संख्या में होने लगे, यानी कृषक कार्य यानी हल बैल से जो जोते जाने लगे, तो गायों की संख्या अधिक हो गई और भेड़ों और बकरियों की संख्या कम हो गई, क्योंकि कृषक कृषि कार्य करने लगे, तो कृषि कार्य करने लगे। तो इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन और पशुपालन कृषक यही सब जो है हमारा संस्कृतियाँ थी हमारे नवपाषाण काल के। यहाँ पर देखते हैं कि पाषाण हथियार औजारों में नए नए प्रकार के बनने लगे, यानी पाषाण हथियार में आप देखेंगे हथियार में नए नए बनने लगे। जैसे हमारा पूर्व पाषाण मध्य पाषाण काल में जैसे हम लोग देखते थे पाषाण का जो हथियार था, अब इसमें क्या हुआ, कुछ अलग हट करके जो बनने लगे, जो आसानी से हो गए। तो ये तक है घीस कर चिकना बनाकर मुठ यानी पकड़ने के लिए मुठ और बैत का प्रयोग किया। मुठ और बैत की यानी जो पकड़ने के लिए होती है वो पकड़ना आसान हो गया। तो इसी तरह देखते हैं कि ये सब नए नए परिवर्तन भी होने लगे, औजारों में भी होने लगे, यहाँ तक कि नए नए जानवरों के हड्डियों से भी बनने लगे, जैसे हंसिया, सुई, ये सब बनने लगे। यानी हंसिया, सुई, ये और बहुत सारे हथियार औजार भी बनने लगे, नए नए तकनीकों का भी होने लगे, नए नए जो आभूषण बनने लगे, दीवारों पर चित्रकारी का अस्तित्व भी आने लगे। तो इस तरह से जो है दीवारों पर भी चित्रकारी, याद रखेंगे ये सब क्या है, दीवारों पर चित्रकारी का भी किया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है इस काल में जो है बहुत सारे से परिवर्तन हो रहे थे। यहाँ मेहरगढ़ में देखते हैं कि सबसे पहला मेहरगढ़ में कि यहाँ पर जो तांबे का, यानी यहाँ पर क्या है, तांबे के प्रयोग से परिचित था, तांबे के प्रयोग से परिचित है, यानी कहने का मतलब यहाँ तांबे का परिचित है। और इसका संपर्क किससे था, संपर्क देश कौन कौन था, यानी ईरान था और अफगानिस्तान से भी था। इनका संपर्क ईरान और अफगानिस्तान से भी था, ईरान और अफगानिस्तान से इसका संपर्क था, इससे जुड़ा हुआ था। यहाँ कपास की खेती तो होती थी, यहाँ भी कपास की खेती होती थी, हमारा जो है कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। गेहूं जो जिसके साथ साथ क्या है, गेहूं की कपास यानी रुई का उत्पादन होते थे, यानी कपास का भी होता था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है भारत में, ये तो हम भारतीय उपमहाद्वीप में देखें, लेकिन भारतीय क्षेत्र में देखेंगे लगभग जो है भारत में जो है लगभग 4000 BC यानी ईसा पूर्व में प्रमाण मिलने लगता है, प्रमाण मिलने लगता है। तो ये मिलने लगता है 4000 ईसा पूर्व के लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में मिलना प्रारंभ होती है। सबसे पहले 1842 ईस्वी में जो है रायचूर जिला जो है कर्नाटक से ही जो है नवपाषाण स्थल मिले हैं। यानी सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है रायचूर यानी कर्नाटक में, यानी सबसे पहला जो है हमारा मिला है, सबसे पहले रायचूर कर्नाटक में 1842 ईस्वी में जब खोज हुई तो नवपाषाणिक स्थल मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सबसे पहले रायचूर कर्नाटक में 1842 ईस्वी में जो है रायचूर जिला जो है कर्नाटक से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से देखें कि भारतीय उपमहाद्वीप में और विश्व स्तर पर 9000 और भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 और भारतीय क्षेत्र में देखते हैं ये लगभग जो है 4000 ईसा पूर्व में मिलने लगती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, 9000 जो है मिलने लगती है और 7000 भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत में क्षेत्र में जो है 4000 ईसा पूर्व में मिलने लगती है। ये तो हम देखें कि जो है ये सब नवपाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी, लेकिन इसी समय जब भारतीय क्षेत्र में हम लोग देखते हैं कि भारत में नवपाषाण काल के स्थलों के बारे में, तो देखते हैं उसके कुछ पुरावशेषों के स्थल मिले हैं। इसकी विशेषताएं अगले वीडियो बताने का प्रयास करेंगे। आज जो है इनके पुरा स्थलों की जो स्थल है कौन कौन से है, क्या क्या
प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आज मुख्य मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो पुरास्थलों के जो स्थल है तो विभिन्न भागों में बांटकर भी अध्ययन करते हैं ताकि उन क्षेत्रों में क्या क्या हमारे प्रमाण और साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि विंध्य क्षेत्र, कोल्डिवा से हमें जो है बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? बस्तियों के जो है साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ तक हम देखते हैं कि बस्तियों के अवशेष मिले हैं, गोलाकार झोपड़ियां मिले हैं, यानी गोलाकार झोपड़ी बनाकर जो है लोग रहा करते थे। तो इस तरह से गोलाकार मिले हैं। गृह सामग्री भी मिले और भी सीधा, लोढ़ी, चूल्हा, ये सब भी सारी चीजें मिली हैं। हस्त निर्मित बर्तन यानी हाथ से बनाए हुए जो है बर्तन का भी जो है साक्ष्य मिले हैं। हथियार औजार भी मिले हैं यहाँ पर। यहाँ एक और भी है, ध्यान रखने वाली बात है, ये से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। धान की खेती का साक्ष्य, ये सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहाँ मिला है, लगभग 7000-6000 ईसा पूर्व के लगभग मानी जाती है। लेकिन ये धान का प्रयोग जो है कि का जो सबसे पहला साक्ष्य प्रमाण कोल्डिवा से प्राप्त होती है, जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं मिट्टी के बर्तनों के जो ठीकरों पर धान के दाने और भूसी और पुआल के अवशेष पाए गए, यानी मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर जो है धान के दाने और भूसी पुआल को मिलाकर जो है ये सब बनाया गया। तो ये सब अवशेष मिले हैं। इसके बाद देखते हैं कि मृदवान में लाल रंग के हुआ करते थे। कृषक लोग क्या करते थे? गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये सब जितने भी थे इत्यादि जो है पालते थे, क्योंकि ये पशुपालक थे। कृषि का आधार क्या था? पशुपालन था, शिकार था और कृषि था। तो ये हमारा जीविका का आधार यही था, हमारा पशुपालन, शिकार और कृषि। यानी इस तरह से ये लोग जो है कछुआ और जो है मछली का भी जो है सेवन करते थे और ये पकड़ते थे। ये जो है कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की संस्कृति पनप रही थी। यानी जिस तरह से जो है हमारा पशुपालन, शिकार और कृषक की आगे बढ़ रही थी, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी संस्कृति जो है पनप रही थी। तो इस तरह से देखें। इस गोल्डिवा के बाद देखते हैं जो है महागढ़ा और पंचो। ये हम देखें कोल्डिवा, अब देखते हैं महागढ़ा और पंचो। यहाँ से उपकरण सारी चीजें मिली, पत्थर की कुल्हें सबसे अधिक मिली हैं और याद रखेंगे पत्थर की कुल्हाड़ियां सबसे अधिक मिली है। अब विभिन्न प्रकार की उपकरणें भी मिली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो विंध्य क्षेत्र के बाद देखते हैं कश्मीर का क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र, सिंध क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र है। तो सिंध क्षेत्र और कश्मीर में तो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कश्मीर के क्षेत्रों से, जैसे बुर्जहोम को, और बुर्जहोम को क्योंकि बुर्जहोम की जो खोज किया था यानी 1935 उत्खनन करवाया था डिटेरा और पीटरसन महोदय ने करवाया था। ये प्रश्न याद रखेंगे क्वेश्चन की उत्खनन 1935 में, 1935 और डिटेरा और पीटरसन के द्वारा। यहाँ 2 स्तर की संस्कृतियां मिली है। पहला मानव जो गड्ढा, यानी कहने का तात्पर्य गड्ढा में गड्ढे में रहते थे, यानी करेवा की जो कोमल मिट्टी और मुलायम मिट्टी के अंडाकार आकार के घर जो है था, नीचे में अंडाकार आकार का आवास होता था। तो जीविका का आधार यहाँ क्या था? आखेट था। याद रखेंगे कि बुर्जहोम में जो था जीविका का आधार आखेट था। यहाँ पर औजार विभिन्न प्रकार के हुआ करते थे, बर्छी, छिद्रक, भाले, खुरचनी, सुई, कुल्हाड़ी इत्यादि। दीवारों पर क्या थे? ताखे बने हुए थे। आज भी पुराने घर देखे होंगे तो पुराने जो है ताखे बना हुआ रहता था। तो इस तरह से यहाँ पर गेहूं, जौ, मटर, मसूर, दाने ये सब प्राप्त हुए। ये सब प्रमाण मिलते हैं कि ये पशु जो है कृषक यानी कृषि कार्य करते थे। तो इसकी तरह देखते हैं कि दूसरा, यानी पहला हम देखें कि संस्कृति, दूसरा स्तर मिट्टी और कच्ची ईंट का मकान, यानी याद रखेंगे मिट्टी और कच्ची ईंटें के मकान, यानी कृषक समुदाय एवं बस्तियों का उदय हुआ था। इसके बाद जो कृषक समुदाय जो है और बस्तियों का उदय ज्यादा होने लगा। तो इस तरह से देखें। दूसरा हम देखते हैं कि सिंध का क्षेत्र जो है, यानी बलूचिस्तान प्रांत में कोयटा घाटी है। बलूचिस्तान में वो कोयटा घाटी से किली गुल मोहम्मद है और जो है राना गुंडई, यही 2 स्थल है, राना गुंडई और किली गुल मोहम्मद है। यहाँ से नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर भी गेहूं, जौ की खेती का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ
धान की खेती का तो कोल्डिवर से पता चला, लेकिन गेहूं और जौ की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण यहीं से मिला, किली गुल मोहम्मद और राणा घुंडई से। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि गेहूं जौ की खेती का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है किली गुल मोहम्मद और राणा घुंडई से। तो यहाँ के लोग शिकार, पशुपालन और कृषि का कार्य करते थे। तो इस तरह से जो है हम देखें कश्मीर सिंध क्षेत्र जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य बिंदु पर आज हम बता रहे हैं। मध्य गंगा घाटी, ये चिरौंद बिहार जो छपरा में पड़ता है, बिहार चिरौंद पटना के किनारे जो छपरा है, तो यहाँ से भी मिले हैं। यहाँ ताम्रपाषाणिक युग के साथ साथ जो है नवपाषाणिक संस्कृति का भी अवशेष मिला है। यानी चिरौंद में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साथ साथ यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति के भी जो है साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, यहाँ की संस्कृतियां मिलती है। यहाँ के हड्डी के उपकरण मिले, सुई, तीर, मनके, यानी मनके जो है आभूषण जो होते हैं, लटकन, तो ये सब सारे मिले हैं। यहाँ पर जो खेती का जो साक्ष्य प्रमाण है, गेहूं, जौ, मूंग और धान के अवशेष यहाँ भी प्राप्त हुए हैं। चाक निर्मित बर्तन भी मिले हैं। साथ साथ देखते हैं यहाँ चाक पर जो बर्तन मिलते थे, लाल रंग का, कृष्ण और लाल रंग का, विभिन्न कलरों का भी जो है मिले हैं। एक और है चिरौंद के बाद जो मसूरिया डी, ये क्या है, चिरौंद था, अब देखते हैं मसूरिया डी यानी बेगूसराय। आज पुराना नाम जो है, बहुत पुराना नाम है बेगूसराय का। मसूरिया डी जो है आज बेगूसराय को कहते हैं। तो ये याद रखेंगे। पाषाण हथियार नहीं मिले यहाँ, लेकिन सुई, मनके और चिरौंद जैसा बर्तन मिला है। यहाँ पर कोई पाषाण हथियार खुदाई से नहीं मिले, लेकिन जो है सुई और मनके जो है यहाँ से मिले हैं। लेकिन चिरौंद के जैसा जो बर्तन था यहाँ मसूरिया डी यानी यहाँ पर बेगूसराय में मिले हैं। तो और भी स्थल है जो नवपाषाणिक स्थल मुख्य जो है उड़ीसा है। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के कुचाई से प्राप्त है। यहाँ पर क्या है, चिकना किए गए हथियार भी मिले, विभिन्न प्रकार के कृषि कार्य करते थे लोग। सिंहभूम जो है, ये हमारे झारखंड के जो सिंहभूम जिले जो है वो बरूडी, सिलेटी और काले रंग की जो मेदभान मिले हैं। ये सिंहभूम जो क्षेत्र है वहाँ भी बरूडी क्षेत्र है, जो वहाँ पर जो सिलेटी और काले रंग के मेदभान मिले हैं। असम की पहाड़ियों से भी मिले हैं और मेघालय के गारो पहाड़ियों से भी जो है नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। इसी तरह एक और देखते हैं दक्षिण भारत का क्षेत्र देखते हैं थोड़ी। तो दक्षिण भारत में देखते हैं ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ती है। ये E.M. व्हीलर के द्वारा यहाँ खोज किया गया। यहाँ 3 सांस्कृतिक काल प्राप्त है, 3 सांस्कृतिक कालों का जो है स्तर जो है यहाँ मिले हैं ब्रह्मगिरी से। यहाँ पर पाषाण हथियार और हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं। आभूषण जो था गोमेद पत्थर और स्फटिक के जो है मनके भी मिले हैं, आभूषण भी मिले हैं, और हमारा जो है गोमेद और स्फटिक के मनके भी मिले हैं। तो पत्थरों के यहाँ पर सौदा यानी दफनाने का भी प्रमाण मिले हैं ब्रह्मगिरी से। दूसरा हम देखते हैं संगन कुल्लू। संगन कुल्लू भी कर्नाटक में है, जो बी सुब्बा राव के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। एक और हम देखते हैं पिकली हल, ये भी पशुपालक और यहाँ पशुओं को भी पालते थे, अधिक जो मिले हैं, गाय, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि। उसी तरह उतनूर है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश, AP। तो आंध्र प्रदेश में A.P.R. आल्चिन के द्वारा इसका खुदाई करवाया गया। यहाँ का जीवन कैसा था? कृषक जीवन ही था इसी तरह, और पशुपालन था, यानी पशुओं को पालते थे। तो इस तरह से एक और देखते हैं तमिलनाडु पयमपल्ली से मिले हैं। यानी इन दक्षिण भारत के सभी क्षेत्र देखते हैं कि दक्षिण भारत के कृष्णा और गोदावरी नदी के तटों पर, यानी उनके नदी के घाटियों के किनारे जो है ये सब बसे हुए। इसकी संभावित तिथि जो बताई जाती है कि 2500 से 1000 ईसा पूर्व भी निर्धारित मानी जाती है, लगभग कही जाती है। तो ये सब हम देखें कि जो नवपाषाण काल के स्तर थे। तो इसी तरह हम देखते हैं जो हमारा जो ये निर्धारित की गई है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है नवपाषाण काल के जो स्थल जो है ये मुख्य पर बिंदु पर चर्चा किए। लेकिन नवपाषाण काल के जो निवासी सबसे क्या है, पुराने कृषक समुदाय के थे, क्योंकि यही सबसे शुरुआत हुई थी। पत्थर के कुदालों से और खोदने के लिए डंडों का प्रयोग करते थे शुरुआत में। पत्थरों के पॉलिशदार जो औजार थे, और उसके अलावा बहुत सूक्ष्म पाषाण यानी सूक्ष्म फलकों का भी प्रयोग करते थे। वे मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। मेहरगढ़ में रहने वाले जो नवपाषाण काल में के लोग जो है क्या थे, अधिक उन्नत थे, क्योंकि वे गेहूं और जौ के कपास की खेती करते थे और उपजाते थे। तो कपास जो उपजाते थे, लेकिन कच्ची ईंटों के घरे में रहते थे।
अनाजों के अलावा हम देखते हैं पशुओं को पालते थे। अनाज रखने के बर्तनों की आवश्यकता जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तो उसे खाने पीने के लिए पात्रों की आवश्यकता होने लगी। तब जो है कुम्भकारी सबसे पहले जो है इसी अवस्था में दिखाई देती है नवपाषाण काल में, क्योंकि धीरे धीरे सभी की जरूरत पड़ने लगी तो धीरे धीरे कुम्भकारी का सबसे पहले इसी नवपाषाण काल में स्थल दिखाई पड़ने लगती है। शुरू में तो देखते मृदभांड हाथ से ही बनाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन जो है चाक पर जो है बनने लगे। इन्हीं बर्तनों में जो है देखते हैं पॉलिशदार काला मृदभांड, धूसर मृदभांड के लगभग बनने लगे थे। आज भी नवपाषाण काल के स्थल के जो कुम्भकारी का सबसे पहले आज भी इस आधुनिक काल में और तत्कालीन में आज भी कुम्भकारी का में जो प्रयोग करते हैं मिट्टी के बर्तनों में, विशेषकर आज जो है पानी पीने के लिए जो है आज घरों में जो है प्रयोग करते हैं आज। तो नवपाषाण काल की जो संस्कृति है आज भी संस्कृति उसी बनी हुई है, लेकिन धीरे धीरे यह संस्कृतियाँ जो है समाप्त हो रही है और समाप्त लगभग हो गई है, क्योंकि इस आधुनिक में नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं कि सभी जो मिट्टी के बर्तन लगभग समाप्त होने के कगार पर हैं। मिट्टी के बर्तनों की जो इसकी महत्व है वह महत्व धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो आज क्लास यही समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम जो है पूरा नवपाषाण काल के जो है विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं।